गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टेंस का जो पास्ट टेंस का मैं वीडियो दे रहा हूँ, इसमें पास्ट परफेक्ट करूँगा। पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देखिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहे, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं जा चुका था, किंतु मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं जा चुका था हो तो रियली में इसका ट्रांसलेशन आई वेंट ही होना चाहिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वही सेंटेंस होते हैं जिसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। जैसे मेरे आने के पहले वह जा चुका था, ऐसे वाक्य को ही पास्ट परफेक्ट में समझा जाता है। लेकिन जब हम लोग वॉइस चेंज कर रहे होते हैं ऐसा कुछ, तो इस रूप में हमें दिख जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले इस रूप में आपको ट्रांसलेशन दिया हूँ और एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, वैसा वाक्य मैं दिया हूँ, मैं जा चुका था। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा आई हैड गॉन। आई हैड गॉन। यहाँ मैं नोट लिख दूँ। इस टेंस के वाक्य के दो भाग होते हैं। इस टेंस के वाक्य के दो भाग होते हैं। जैसे देखिए, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। यहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी की जगह पर या था, ए थे, ई थी भी लगा रहेगा। जैसे मैं गया था, वह गई थी, वे लोग गए थे, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। होता है, हो सकता है, क्या होता है। मैं एक वाक्य दिया हूं, मेरे आने के पहले वह जा चुका था। इसका ट्रांसलेट आप देख लीजिए इंग्लिश में कि इसमें दो पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट में कौन सा भाग पहले हो रही है, कौन सा भाग संपादित पहले हो रही है, कौन सी क्रिया पहले हो रही है। वह जा चुका था पहले मेरे आने के, तो हम आए, उससे पहले वह गया था। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे और इसको हम पास्ट परफेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो वह जा चुका था, तो हमें बनाना होगा ही हैड गॉन, क्योंकि इस टेंस में हैड प्लस V3 होता है, क्योंकि हैव और हैज का पास्ट फॉर्म होता है हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म देते हैं। तो हैड V3 पहले का मीनिंग दे देंगे हम बिफोर। ही हैड गॉन बिफोर। अब जो बाद वाला भाग हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, यानी सब्जेक्ट के साथ भी टू देंगे। तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम। यह हो गई आपकी ट्रांसलेट। मेरे आने के पहले वह जा चुका था। ही हैड गॉन बिफोर आई केम। अब देखिए इसका रूल। बनाने का नियम,
बनाने का सभी पर्सन के साथ ऑल सब्जेक्ट, ऑल पर्सन या सब्जेक्ट जो भी लिखिए, ऑल पर्सन सब्जेक्ट्स प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखिए दूसरा रूल में, क्योंकि मैं इसका जिक्र आपको कर दूं, अगर वाक्य में दो भाग हो, दो पार्ट हो, तो पहले क्रिया होने वाले यानी संपादित होने वाले भाग को हेड प्लस V3 तथा बाद में संपादित होने वाले भाग को सब्जेक्ट के साथ हम भी देंगे, यानी सिंपल पास्ट में रखेंगे। पहले जो भाग हो जाती है उसको हेड V3 और जो बाद में होती है उसको V2 में रखते हैं, यानी सिंपल पास्ट में रखते हैं। इसको पास्ट परफेक्ट में और यहाँ सिंपल पास्ट में रखते हैं। बस यही तो इसका नियम है। फिर नेगेटिव में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में अगर एस नो वाला है तो हेड को आगे कर देना है सेंटेंस में। अगर WH क्वेश्चन है तो उसका मीनिंग देने के बाद, जैसे क्या रहेगा तो भाट देंगे, क्यों रहेगा भाई देंगे, कहाँ रहेगा वेयर देंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे। तो अब इसका 2 4 5 ट्रांसलेशन आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लें। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन मर चुका है देखिए, तो रोगी मर चुका है, तो इसको हम हेड V3 में रखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। द पेशेंट हो गया रोगी का मीनिंग। द पेशेंट हेड रखेंगे क्योंकि इसे हमें पास्ट परफेक्ट के रूप में रखना है, तो द पेशेंट हैड V3 हो जाएगा डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पहले का मीनिंग हो जाएगा बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। देखिए इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। और देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी यानी रेलगाड़ी यानी ट्रेन गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले क्या खुल चुकी है, ट्रेन। द ट्रेन हैड स्टार्टेड यानी खुल चुकी थी, ट्रेन खुल चुकी थी। बिफोर मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई पहुंचने हैं तो आई रिच्ड V2 लगा दिए, आई रिच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से देखिए ट्रांसलेशन बनती है इसका। तो रियली में पास्ट परफेक्ट यही होता है जिसके सेंटेंस में दो पार्ट हो। अगर नहीं लगा रहेगा जैसे हाँ मैं नहीं दे देता हूँ तो हैड नॉट लगा देंगे। और क्या, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अगर वाक्य के पहले क्या हो, क्या डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, तो हम हैड को आगे कर देंगे। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, यहाँ लगा देंगे हम इंटरोगेटिव साइन। स्नो वाला क्वेश्चन है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव को कर लेते हैं।
अगर आप पहचान लेते हैं सेंटेंस को कि किस टेंस का है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस प्रकार उसे हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे, उसके जो नियम हैं, तो आसानी से आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं टेंस का। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि पास्ट का चौथा टेंस होगा। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए इसका पहचान देखो, पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहे, यानी जरा सोचिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य को ध्यान से। ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, बस यहाँ थी है। क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ता था तो शायद 7 या 6 क्लास में होगा, तो बुक सेलर वाला आया था बुक बेचने के लिए, जो उस समय 1 रुपया में देता था, पतली सी किताब होती थी। वो क्लास में बोलता था, हाय हो हूँ प्रेजेंट जानो, था थे थी पास्ट, और गागे गी को फ्यूचर कह कर करो टेंस पर विजय प्राप्त। वह इस तरीके से बोला कि हमें लगा क्या इतना में टेंस खत्म, टेंस समझ में आ जाएगा, सर हमको नहीं मारेंगे। उस वक्त समझ में नहीं आती थी, समझ में आ जाएगा, हम क्यों ना बुक ले लें। भागा भागा टिफिन में घर आया, किसी प्रकार गार्जियन से, अभिभावक से पैसे लेकर गया, किताब को मैंने लिया। जब उसे पढ़ा तो पूरा पहचान और बनाने का नियम इसी प्रकार लिखा था। उसको बेचने की शैली थी, टैक्टिस थी कि हाय हो हूँ प्रेजेंट जानो, अथा थे थी पास्ट, आगेगी को फ्यूचर कहो। तो वैसी बात है कि ता रहा हूँ, ते रहे, ती रही है लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहे, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होता है। था आ गया तो पास्ट हो गया। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहे, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। इसमें देख लीजिए कि समय अवधि का भी बोध होगा। इस टेंस के वाक्य में समय अवधि लगा रहेगा। जैसे पहले सिंपल वाला देख लीजिए, वह खेलता रहा था, वह खेलता रहा था, तो हैव हैज का पास्ट होता है हैड, तो ही के साथ और सब्जेक्ट साथ हैड लगता है, क्योंकि हैव हैज का पास्ट होता ही हैड है। तो ही हैड, फालतू चीजें वो एक्स्ट्रा है कि हम बिन लगा देंगे, ही हैड बिन, और भी 4 लगा देंगे, ही हैड बिन प्लेइंग, वह खेलता रहा था। अगर यही बात इस प्रकार रहे कि वह 2 दिन से खेल रहा था। अब देखिए, अगर यहाँ ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, लेकिन समय अवधि लगा रहेगा, तब समझिए वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वह 2 दिन से खेल रहा था, he had been playing for कितने दिन, तो 2 days। अब देखिए पिछले टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, उसे मैंने बताया था आपको कि निश्चित समय के साथ सिंस लगाएंगे और समय सूचक शब्द के साथ हम
फोर लगाएंगे। तो समय सूचक है ना, निश्चित तो है नहीं कि सोमवार से है कि मंगलवार से है, जो 2 दिन से, 2 दिन किस दिन से, तो ऐसे शब्दों के साथ हम फोर लगाएंगे। अगर वही मंडे से रहता, संडे से रहता, ट्यूसडे से रहता तो हम सिंस लगाते। अब देख लेते हैं इसका रूल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ऑल सब्जेक्ट, ऑल पर्सन, प्लस हैड बीन प्लस बिफोर देंगे, ऑब्जेक्ट है तो देंगे। ये तो बात हो गई सिंपल की, हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे और भी फोर लगाएंगे। समय सूचक के साथ, समय सूचक शब्द के साथ फोर तथा निश्चित समय के साथ सिंस लगाते हैं। जैसे कि तुम जनवरी से पढ़ रहे थे, आप जनवरी से पढ़ रहे थे जी, तो आपका यानी तुम का क्या मीनिंग होता है, यू के साथ लगाना है हैड बीन। सभी पर्सन के साथ हमको हैड बीन ही लगाना है। क्या कर रहे थे, तो पढ़ रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग, आप पढ़ रहे थे, कब से पढ़ रहे थे, तो जनवरी से, तो निश्चित समय है। महीना का नाम दिया हुआ है, अगर 2 महीना रहता तो फोर लगाते, लेकिन यहाँ मंथ्स नेम है, निश्चित हो गई तो हम क्या लगा देंगे, सिंस जनवरी। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हैड बीन के बाद नोट लगा देंगे, वह जनवरी से नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर हम नोट लगा देंगे। और क्या है, इंट्रोगेटिव रहेगा तो हैड बीन को आगे कर देंगे। अगर क्यों क्या कैसे रहे तो क्यों क्या कैसे के मीनिंग देने के बाद हैड बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बाकी सब ऑब्जेक्ट और वर्ब देंगे, वर्ब और ऑब्जेक्ट देंगे, सीधी सी बात है। अब इतना टेंस बना लिए तो अब तो सिर्फ हमें पहचान और उसका स्ट्रक्चर बतानी है, उसके रूल बतानी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कौन सा वर्ब के फॉर्म्स लगेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम फ्यूचर टेंस को लेकर।